हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम यूनिट डिजिट पे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, यानी यूनिट डिजिट के आधार पे हम क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, उसके बाद में मैं यूनिट डिजिट के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आरपी गुजर आप सभी का स्वागत करता हूं आई एम आरपी गुजर पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अब करते हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी हमें संख्या ज्ञात करना है जो 53, 52 दो में से घटाने पर, कौन सी संख्या जो 53, 52 दो में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसके लिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं। हर क्वेश्चन में, हर गवर्नमेंट एग्जाम में ऑप्शन आते हैं और हमें ऑप्शन के आधार पर क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो मैं वही तरीका बताऊंगा कि हम डिजिट सम से, यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके अपनाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताता हूं कि इस क्वेश्चन पे हम कैसे यूनिट डिजिट अप्लाई करेंगे, कैसे डिजिट सम अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा, हमें सबसे पहले जो भी नंबर है जिसमें से घटाना है उसको देखना है। तो ये देखेंगे कितना है, 63, 52, 2। अब सबसे पहले इसके जो डिजिट सम है, प्रत्येक अंक को जोड़ेंगे और डिजिट सम निकालेंगे। डिजिट सम निकालने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी होगा, जिस भी अंक का डिजिट सम कितना हो, 9 हो, कितना हो, 9 हो, उसको हम जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। तो इसमें 6 और 9, 3 का जो डिजिट सम है वो कितना आ रहा है, 9। तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। यहां पे भी 7 और 2, 9, इसको भी कैंसिल कर दिया। तो इसका जो डिजिट सम आया वो कितना आया, 0 आया। एक बार जो लो कैटेगरी के स्टूडेंट उनको बता दूं कि 6 + 3 + 5 + 2 + 2, यहां से देखिएगा 3 + 6 9 और 7 + 2 = 9। ये कैंसिल, ठीक है। तो यहां से कैंसिल हो गया, जो डिजिट सम आया वो कितना आया, 0। अब हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि हमें जो आंसर मिलेगा उसका भी डिजिट सम कितना होगा, 0 ही होगा। वही आंसर होगा जिसका जो डिजिट सम है वो 0 है। तो देखिएगा इसका डिजिट सम कितना है, 3 + 0 3। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम कितना है, 2 + 4 6। डिजिट सम कितना है, 6। ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम कितना है, 2 + 0 कितना है, 2। ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो जो 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा हुआ आंसर वही होगा। और इसका डिजिट सम कितना है, 1 + 8 9। और मैंने अभी बताया है जिस भी नंबर का डिजिट सम 0 आएगा वो हमारा आंसर होगा। वही आंसर क्यों होगा, क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उसका डिजिट सम कितना है, उसका डिजिट सम है 0। और हमें आंसर प्राप्त होगा उसका डिजिट सम भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये ही डिजिट सम का जो नियम है वो बोलता है। तो सबसे पहले हमें डिजिट सम ज्ञात करने से पहले हमें इकाई अंक का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई अंक से संबंधित कुछ बातें, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर करना। चैनल सब कुछ सोल्व को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। चलिए हम करते हैं अपने यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात। तो देखिएगा, यूनिट डिजिट का जो हिंदी मीनिंग है वो है इकाई अंक। क्या है, इकाई अंक। ये हमें कैसे मालूम है कि इकाई क्या होता है। कोई भी हमें नंबर दिया होता है, मान लीजिए 4 3 4 6, तो इसका जो इकाई अंक है वो इकाई के स्थान पे आने वाला अंक होता है। ये इसका क्या है, इकाई अंक। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर और मानता हूं 7 8 9 4 3 2, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। यानी जो राइट साइड है उस स्थान पे आने वाले अंक को हम क्या बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होंगे। पहला रूल है कि जिन भी अंक कितने हैं हमारे पास, 10 अंक है। कितने हैं, 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास 10 अंक होते हैं, डिजिट होते हैं। तो जिन भी डिजिट की जो साइक्लिसिटी है 1, साइक्लिसिटी कितनी हो, 1 हो, उन अंकों को छाट लें। इसका मीनिंग है कि हम मान लीजिए 0 है हमारे पास, इसकी पावर 1 कर लो, 0 की पावर 2 करो, 0 की पावर 3 करो, 0 की पावर 4 करो, यानी 0 की पावर कितनी भी करें हम, हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसका मीनिंग है कि वो ही अंक हमें दोबारा प्राप्त होगा। तो इसका मीनिंग है कि 0 की जो साइक्लिसिटी है वो कितना है, 1 है।
इसके बाद 1 की साइक्लिसिटी कितनी है, 1 की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, सॉरी 1 की पावर ही करनी है, ये 5 करो, कितनी भी करो 1 की पावर, हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 की साइक्लिसिटी भी कितनी आई, 1 आई। उसके बाद में 2 की साइक्लिसिटी कितनी आएगी, मान लीजिए 2 की पावर हम 1 करेंगे 2 आया, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आया, तो इसकी साइक्लिसिटी 1 नहीं होगी। इसके अलावा 5 की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 1 होगी, 0 1 5, और किसकी साइक्लिसिटी 1 होगी, यही है ज्यादातर, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। एक 6 की साइक्लिसिटी 1 और होती है, किसकी, 6 की। 6 के लिए 6 की पावर 1 करो, कितना आया, 6 आया। 6 की पावर 2 करो, 36 आया। इकाई अंक कितना आया, 1 आया। तो 1, एक बात, एक या फिर स्टार लगा के, नोट लगा के, कुछ भी लगा के लिख लीजिए। पहला ही पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0 1 5 6 की कितनी भी घात करो, कितनी भी घात करो, आंसर हमेशा वही अंक होता है। आंसर में इकाई अंक हमेशा वही होता है। यह बात, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास अगर हम 0 हो, क्या हो, मान लीजिए 780, इसमें इकाई अंक 0 है, तो हम इसकी कितनी भी पावर कर लें तो हमारे पास जो आंसर में इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। मान लीजिए 681 है, इसके भी हम कितनी भी पावर कर लें, जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। आंसर का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास 4 है, 4 की पावर अगर ओड नंबर है या विषम, ओड बोल दो या फिर विषम बोल दो, दूसरी है इवन बोलो या फिर सम बोलो। अगर हमारे पास 4 है, इसकी पावर ओड है, ओड का मीनिंग है 1 3 5 है, तो जो आंसर होगा उसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 4 ही होगा। जो आंसर होगा उसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 4 ही होगा। अगर इसकी इवन है, मान लीजिए 2 है 4 है, तो उस स्थिति में हमारा जो इकाई अंक होगा आंसर का वो होगा 6। वो कितना होगा, 6। जैसे 4 की पावर 1 करूंगा कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। जो पॉइंट नंबर है 2, वो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 4 अंक होता है, 4 डिजिट होता है, इसकी अगर हम विषम पावर करें तो हमारे पास जो आंसर होगा उसका इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। उसके अलावा अगर हम इवन के पावर में लिखते हैं, यानी 4 की पावर इवन करें, तो उस स्थिति में हमारा जो आंसर होगा उसका इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा। इसके अलावा एक और होता है 9 के लिए। 9 की पावर भी अगर हम सम है, इवन है, या फिर 9 की पावर क्या है, ओड है, तो इस स्थिति में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए 9 की पावर हम 1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 9, और 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 81। यानी इस स्थिति में तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। इस स्थिति में क्या आएगा, 9 आएगा। ये 3 पॉइंट अगर आपको समझ में आए हैं तो कमेंट में बताना। अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसमें तो मैं केवल आपको बताया था कि हमें यूनिट डिजिट को कैसे अप्लाई करेंगे, डिजिट सम को कैसे अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैं पूरा नंबर सिस्टम इसी चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।